अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 के अंदर एक इंतहाई इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, डिस्कशन करने जा रहे हैं। वो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसे हम यूजुअली शी के तौर पे लिखते हैं। और दूसरी बात, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के ज़रिए हम किसी और मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे मेजर करेंगे। इस सारी चीज़ों को आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट, अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसका प्रोनाउंसिएशन शी की स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनती है। ये जो शी है डेट इज एक्चुअली यूज टू मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी मेटल। फॉर एग्जांपल, आप जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में डिप करते हैं तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है वो कैसे मेजर करेंगे, वो इसके साथ उसको जोड़ के मेजर करेंगे। So the objective of this part or apparatus is to find the electrode potential, ठीक है, of any other half cell or metal। यहाँ मैं लिखता हूँ, it measures the electrode potential of any other metal, और वो मेटल किस फॉर्म में होगी, हाफ सेल की फॉर्म में, यानी कि 1 मोलर सोल्यूशन जो होगा उसके साथ इन कांटेक्ट होगी मेटल का इलेक्ट्रोड। स्टूडेंट, अगर आप इसके डायग्राम देखें ना तो इसमें ये जो व्हाइट कलर का पीस है डेट इज एक्चुअली प्लैटिनम, और ये प्लैटिनम के ऊपर ब्लैक कलर का जो पार्टिकल टाइप प्लैटिनम होता है, जिसे आप यूं कह लें कि फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम जो होता है वो इलेक्ट्रोप्लेटेड होता है। यानी कि ये प्लैटिनम का पीस है और इसके ऊपर ब्लैक फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम की कोटिंग होती है। उससे होगा क्या, देखें, अगर एक प्लेन सरफेस हो ना, फॉर एग्जांपल ये एक प्लेन सरफेस है, तो इसका सरफेस एरिया जो होगा वो ये वाला एरिया होगा। मैं ऐसा करता हूँ, ये सरफेस एरिया के एरोज को रिमूव करता हूँ और इसकी जगह मैं कोटिंग कर देता हूँ किसी पाउडर की या फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स की। अगर आप गौर करें तो पाउडर की कोटिंग होने की वजह से जो सरफेस एरिया वो इंक्रीज कर गया है, अब इस पे उभार आ गया है, जिससे सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। और अगर मैं अब इस लाइन को लंबा करूं तो ये ज़्यादा एरिया डेवलप करेगी यही लाइन, क्योंकि अब आपकी जो सरफेस है वो रफ हो गई है, जिसकी वजह से एरिया जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। इसका एरिया इंक्रीज करने का फ़ायदा ये होता है कि ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में हेल्प करता है। ये जो बबल से बने हुए हैं डेट इज एक्चुअली हाइड्रोजन गैस बबल। ये कहाँ से एंटर हो रही है, यहाँ इस एरो से हाइड्रोजन गैस एंटर हो रही है और सोल्यूशन में से पास कर रही है। ये जो आपके पास सोल्यूशन है डेट इज एक्चुअली 1 मोलर HCl। तो अब आसान लफ्जों में जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो क्या हुआ, वो एक्चुअली फाइनली डिवाइडेड ब्लैक प्लैटिनम कोटेड वाला जो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड होता है, किसका इलेक्ट्रोड बना हुआ है, प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड होता है। इसको डिप किया गया होता है 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ HCl में, और इसमें से कंटिन्यूसली हाइड्रोजन गैस जो होती है वो बबल कराई जाती है, ताकि आपका आयंस और हाइड्रोजन गैस में एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाए। और वो जो हाइड्रोजन गैस बबल कराई जाती है वो 1 atm पे करा रहे होते हैं। अब ये जो असेंबली बनी है, ये असेंबली कहलाती है एक्चुअली क्या, ये कहलाती है शी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब जब आप हाइड्रोजन गैस बबल करा रहे होते हैं ना, तो हाइड्रोजन गैस और उसके आयंस के दरमियान इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है, और हम इनका जो आपस में इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ है हाइड्रोजन गैस और उनके आयंस का 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ HCl में, इसके पोटेंशियल की वैल्यू लेते हैं 0। यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का अपना पोटेंशियल जो है, यानी कि आप यूं समझ लें कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड
का जो अपरेटस है इसका अपना जो पोटेंशियल है वो जीरो कंसिडर किया जाता है। सो द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ शी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो जीरो कंसिडर किया जाता है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हैज अ पोटेंशियल ऑफ जीरो। अब यहाँ सवाल होता है कि हम इस शी का फायदा कैसे उठाएं। बड़ा आसान तरीका है। आप चाहते हैं कि आप ना जिंक के हाफ सेल का ना स्टैंडर्ड पोटेंशियल फाइंड करें, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो आप क्या करें, जिंक का हाफ सेल लें, जिंक का हाफ सेल लें और उसको कनेक्ट कर दें शी के साथ और इधर लगा दें वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर जो रीडिंग देगा और जिस तरफ डिफ्लेक्शन देगा, यानी कि एरो आया इस तरफ मूव करता है या एरो जो है वो इस तरफ मूव करता है, ये डिफ्लेक्शन है, या वो डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स शी होगी या टुवर्ड्स जिंक हाफ सेल होगी, जिसका भी आपने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करना है। उस तरफ जिस तरफ डिफ्लेक्शन होगी और जितनी वैल्यू से डिफ्लेक्शन होगी वो एक्चुअली इंडिकेट करेगा उस हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको हम डिटेल में समझते हैं ये होता कैसे है। उसके लिए हम चलते हैं मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट, अब हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करने का मेथड। अब उसमें करना क्या है, हमने असल में जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना है उस हाफ सेल को शी के साथ अटैच कर देना है। फॉर एग्जांपल, आपने जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना है तो जिंक को कनेक्ट कर देना है जिंक के हाफ सेल को शी के साथ। हाफ सेल से क्या मुराद है मेरी? हाफ सेल से मुराद ये है कि जिंक का मेटल इलेक्ट्रोड उसके 1 मोलर सोल्यूशन में डिप हुआ होगा 25 डिग्री पे, ये उसके हाफ सेल से मुराद है। और शी को तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब जो मैं पहले टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं आपको वो है मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक। हम पहले जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करने जा रहे हैं इस टॉपिक के अंदर। जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करने के लिए मुझे जिंक का हाफ सेल कनेक्ट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ। अब आपके सामने जो ये वाला इलेक्ट्रोड है ये जिंक का इलेक्ट्रोड है और ये सोल्यूशन जो है ये जिंक का 1 मोलर सोल्यूशन है। दूसरी तरफ हमारे पास 1 मोलर सोल्यूशन है HCl का और उसमें हाइड्रोजन गैस बबल कराई जा रही है। और यहाँ इस ट्यूब के अंदर यहाँ पे प्लाटिनियम का इलेक्ट्रोड है फाइनली डिवाइडेड। ये प्लाटिनम का इलेक्ट्रोड है और इसे हम वायर से कनेक्ट कर लेते हैं इसके साथ। नाउ दिस इज ब्लैक प्लाटिनियम कोटेड प्लाटिनम इलेक्ट्रोड। स्टूडेंट, एक बात समझे, ये लगा हुआ है वोल्ट मीटर। ये मैंने वोल्ट मीटर को इस फॉर्म में ड्रॉ कर लिया, यानी कि ये जो आपका वोल्ट मीटर है ये है और ये इसके अंदर नीडल है और इस टाइम मैंने ये सेल कनेक्ट नहीं किया तो लिहाजा ये जो वोल्टेज नीडल शो कर रही है वो 0 वोल्टेज है। मैंने इसके दरमियान पोरस पार्टीशन लगा के इन सेल को कनेक्ट कर दिया। ये पोरस पार्टीशन एक्चुअली काम करेगी एज अ साल्ट ब्रिज। आप चाहें तो 2 अलग-अलग सेल ले लें और उनमें साल्ट ब्रिज अटैच कर दें, यू शेप की ट्यूब ग्लास की, जो हम लास्ट टाइम पढ़ते आ रहे हैं। तो हमने हाफ सेल, जो मैं रेड से एरिया हाईलाइट कर रहा हूँ ये वाला जिंक का, और दूसरी तरफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ये अटैच कर दिया। जब हम ये जोड़ेंगे तो दरमियान में पोरस पार्टीशन इस बात को मेंटेन रखेगी कि जो सोल्यूशन ऑफ हाफ सेल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या शी है वो उधर ही रहे, उसी कंपार्टमेंट में रहे, और दूसरे कंपार्टमेंट में आपका जो पोरस पार्टीशन है वो इस बात का ध्यान रखेगी कि वहाँ का सोल्यूशन दूसरे कंपार्टमेंट का दूसरे कंपार्टमेंट में रहे और ये एक हाईली कंडक्टिव पाथ देगी। मैंने आपको बताया था कि सॉल्ट ब्रिज या पोरस पार्टीशन का काम ये है कि वो इस सोल्यूशन में नेट चार्ज अकोमुलेशन को रोके, यानी कि अगर आपके जिंक आयंस ज़्यादा बन गए हैं तो नेगेटिव आयंस कम होने की वजह से, जिंक आयंस की अकोमुलेशन होने की वजह से वहाँ पे ऑपोजिट चार्जेस वो मेंटेन करेगी पोरस पार्टीशन। या अगर आपका
साल्ट ब्रिज लगा हुआ है यू शेप की ग्लास ट्यूब की सूरत में, तो वो आयंस प्रोवाइड करेगी, डिफ्यूज कराएगी, जिससे नेट चार्ज अकोमुलेशन नहीं होगी। सो पोरस पार्टीशन ना सिर्फ इलेक्ट्रिक हाईली कंडक्टिव पाथ प्रोवाइड करती है बल्कि नेट चार्ज अकोमुलेशन को भी रोकती है। ये असल में साल्ट ब्रिज ही समझ लें आप। अब स्टूडेंट होगा क्या, जैसे ही आप इसे कनेक्ट करेंगे ना, तो वोल्ट मीटर की जो नीडल है ना, ये मूव करेगी टूवर्ड्स HCl सॉल्यूशन या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और ये जो रीडिंग प्रोवाइड करेगी, ये प्रोवाइड करेगी 0.76। अब इस नीडल की मूवमेंट ये बता रही है कि आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जिंक से निकले हैं और चले गए हैं टूवर्ड्स हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी कि फ्लो ऑफ करंट को। ये नीडल की रीडिंग अगर दूसरी तरफ होती तो शो करती कि फ्लो ऑफ करंट इस तरफ है। नीडल की रीडिंग इस तरफ होने का इंडिकेशन ये है कि आपका फ्लो ऑफ करंट जो है वो दूसरी तरफ है। तो और जो वैल्यू शो कर रही है वो 0.76 वोल्ट है। ये 0.76 वोल्ट एक्चुअली जिंक के हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। तो ये 0.76 की रीडिंग और नीडल की डायरेक्शन शो कर रही है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक। अब एक बात याद रखिएगा, ये सॉल्यूशन में ये इंडिकेट हो रहा है, ये इंडिकेशन हो रही है बाय द नीडल मूवमेंट कि आपका जिंक जो है वो इस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और जो आपका हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो उसके अंदर मौजूद हाइड्रोजन आयंस वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन गैस। यानी कि जो जिंक वाला हाफ सेल है उसमें ऑक्सीडेशन हो रही है, इधर ऑक्सीडेशन हो रही है, और दूसरे वाले हाफ सेल में रिडक्शन हो रही है। आसान लफ्जों में जो हाइड्रोजन आयन है उनके इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी है जब जिंक से कनेक्ट किया गया, और जिंक की इलेक्ट्रॉन लूज करने की या ऑक्सीडाइज होने की कैपेसिटी है। ये जो 0.76 है ना, ये शो कर रहा है वैल्यू के जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाएगा, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव 0.76 से शो होता है। आप कहते हैं इसका रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करें, तो इस वैल्यू को ऑपोजिट चार्ज के साथ लिख दें, -0.76 के साथ लिख दें, तो वो रिडक्शन पोटेंशियल बन जाएगा। यानी कि अब जिंक रिड्यूस होगा तो उसे -0.76 वोल्ट उसकी वैल्यू होगी, बट समहाउ अभी चूंकि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है लिहाजा इसकी +0.76 वैल्यू लिखते हैं जो शो कर रही है कि जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब हम ऐसा करते हैं, कॉपर की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करते हैं। ये हमारे पास कॉपर के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करने का ऑपरेटर्स है, कॉपर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टूडेंट हमने क्या किया, दो हाफ सेल अटैच किए हैं। एक तरफ हमने हाफ सेल अटैच किया कॉपर का हाफ सेल का मतलब क्या है, कॉपर का मेटल इलेक्ट्रोड डिप किया गया है 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट के अंदर। दूसरी तरफ हमने अटैच किया है शी यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो क्या इंडिकेट कर रहा है, जो इंडिकेट कर रहा है कि आपके पास प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड है जो 1 मोलर HCl में डिप किया गया है और उसमें हाइड्रोजन गैस कंटिन्यूसली बबल कराई जा रही है 1 atm प्रेशर पे, और इनको कनेक्ट किया गया वोल्ट मीटर से। अगेन वोल्ट मीटर का मतलब यही है कि हमारे पास वोल्ट मीटर होगा, उसमें नीडल होगी और उसकी मूवमेंट और डिफ्लेक्शन किस तरफ है और कितनी वैल्यू से है वो हमारा इसका कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बता देगी। स्टूडेंट इनके दरमियान पार्टीशन है, पोरस पार्टीशन, जो कंडक्टिव पाथ शो कर रही है, साथ ही साथ ये साल्ट ब्रिज का काम करती है, यानी कि ये नेट चार्ज अकोमुलेशन ऑन बोथ साइड को रोकने का काम करती है बाय डिफ्यूजिंग आयंस। समहाउ हम चूंकि पोरस पार्टीशन से सिर्फ इतना ही इंटरेस्टेड हैं कि ये दो हाफ सेल्स को के दरमियान फासला रखेगी, उनको आपस में मुकम्मल तौर पे मिक्स नहीं होने देगी और ये साल्ट ब्रिज का भी काम करेगी, लिहाजा हमने इसको एज अ पोरस पार्टीशन ही लेना है, इसकी डिटेल में नहीं जाते हैं। स्टूडेंट होता क्या है, जब कॉपर का कैथोड उसके 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट में डिप किया जाता है
और हम क्या करते हैं, जब इसको 1 मोलर HCl से कनेक्ट करते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि जिस तरह पहले हुआ है कि कॉपर से इलेक्ट्रॉन निकल के किस तरफ चले जाएं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। होता क्या है फिर? होता यूं है कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट ऑपोजिट होती है, यानी कि अब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं टुवर्ड्स कॉपर फ्रॉम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी कि हमारी जो करंट की डायरेक्शन है वो इस तरफ हो जाती है। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका कॉपर हाइड्रोजन आयंस के मुकाबले में ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत रखता है, यानी कि कॉपर जो है वो रिड्यूस होना चाहता है इस सेल के अंदर, और हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं। ऊपर उल्टा हो रहा था। ऊपर क्या हो रहा था? हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे थे, इधर ऑपोजिट होगा। इधर क्या होगा? हाइड्रोजन गैस 2 हाइड्रोजन आयन बनाएगी और 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगी। ये 2 इलेक्ट्रॉन सर्किट में से गुजरते हुए, वोल्ट मीटर से गुजरते हुए कॉपर कैथोड की तरफ जाएंगे। उधर कॉपर आयंस इन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे होंगे और कॉपर मेटल में चेंज हो रहे होंगे। अब हो क्या रहा है? अब हो यूं रहा है, अगर आप पोटेंशियल की टर्म्स में समझना चाहें तो शी हाई लेवल पे है और कॉपर वाला हाफ सेल लो लेवल पे है, लिहाजा करंट शी से कॉपर की तरफ जा रहा है। जिंक में उल्टा हुआ था, जिंक हाई लेवल पे था, शी लो लेवल पे था, लिहाजा इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिंक से टुवर्ड्स शी था। अब यहां पे कॉपर रिड्यूस हो रहा है, इसकी रिडक्शन हो रही है, तो जो वैल्यू आएगी वो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर कहलाएगी, वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं कहलाएगी। क्यों? अब कॉपर रिड्यूस हो रहा है। अब जो नीडल है, नीडल उसकी मूवमेंट जो होगी ना वो ऑपोजिट होगी। पहले मूवमेंट थी नीडल की इस डायरेक्शन में जो जिंक था, लेकिन अब नीडल की जो मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन में होगी, और जो वो वैल्यू शो कर रहा होगा नीडल की मूवमेंट वो शो कर रहा होगा 0.34। तो स्टूडेंट यहां से एक बात साबित हुई कि कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो 0.34 है। जब मैंने जिंक को कनेक्ट किया था ना, अब मैं जरा इसको आपको सिंपलर वे में बताता हूं। जब मैंने जिंक के हाफ सेल को शी से कनेक्ट किया तो इलेक्ट्रॉन जिंक से शी की तरफ फ्लो करना शुरू कर दिए। क्यों? जिंक हायर पोटेंशियल पे समझे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लोअर पोटेंशियल पे समझे, तो करंट इस तरह फ्लो कर रहा है। अब जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा था और इसमें हाइड्रोजन आयंस थे वो रिड्यूस हो रहे थे, तो जो वैल्यू आएगी वोल्टेज वोल्ट मीटर के जरिए वो एक्चुअली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल शो कर रही है जिंक का, यानी कि जिंक ऑक्सीडाइज होने का पोटेंशियल रखता है। कितना? 0.76 पॉजिटिव। तो ये अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो मुझे तो रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में चाहिए होती हैं वैल्यूज, तो इसका नेगेटिव अगर मैं साइन कर दूंगा तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल बन जाएगा। अब आप क्या करें? अब आप कॉपर का हाफ सेल लें और इसको कनेक्ट कर दें शी के साथ। दरमियान में डेफिनेटली साल्ट ब्रिज जुड़ा होगा इन दोनों में। अब करंट जो है वो बजाय कॉपर से शी की तरफ जाए, शी से कॉपर की तरफ जाता है। कैसे पता लगा? डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल से वोल्ट मीटर की प्लस कितनी डिफ्लेक्ट हुई है उससे वैल्यू आ गई। अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें शी हायर पोटेंशियल पे लग रही है, कॉपर लोअर पोटेंशियल पे लग रहा है, लिहाजा ये मूवमेंट ऑफ करंट डाउनवर्ड है, टुवर्ड्स कॉपर है। तो आप यहां से समझे, ये मैं शी लिखता हूं पूरा, ओके। अब नीडल की रीडिंग जो आ रही है वो आ रही है 0.34 वोल्ट, और ये रीडिंग क्या शो करी है? कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन वैल्यू है ये, रिडक्शन होने का पोटेंशियल है, रिडक्शन होने की एबिलिटी है, टेंडेंसी है, तो इसकी वैल्यू होगी प्लस 0.34। इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसके ऑपोजिट होगा, नेगेटिव, लेकिन हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से कंसर्न नहीं है, हम रिडक्शन पोटेंशियल से कंसर्न है। सो आपने याद रखना है कि नीडल की मूवमेंट किस तरफ है और कितनी रीडिंग है वो रिडक्शन पोटेंशियल बता सकती है, साथ साथ फ्लो ऑफ करंट से अंदाजा लगाना पड़ेगा। अब मैं ऐसा करता हूं, मैं एक और मेटल को अटैच करता हूं
विद शी। मैं ऐसा करता हूं, निकल का हाफ सेल लेता हूं और इसको कनेक्ट करता हूं शी के साथ, और इनके दरमियान ये यूं समझ लें कि ये जो ग्रीन लाइन है डेट इज साल्ट ब्रिज, ये दो कनेक्ट हो गए। मैं बहुत जनरल बना रहा हूं। अब होगा क्या, इधर लगा होगा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर की जो नीडल की डिफ्लेक्शन है वो हो जाएगी टुवर्ड्स शी। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन निकल के हाफ सेल से निकल रहे हैं और मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स शी। इसका मतलब निकल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, शी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो आप यूं समझ लें, निकल हायर पोटेंशियल पे लग रहा है आपको और शी लोअर पोटेंशियल पे लग रहा है। तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जो होगी वो निकल से किस तरफ हो जाएगी, शी की तरफ। वोल्ट मीटर पे जो रीडिंग आई ना वो आई 0.25 पॉजिटिव। लेकिन ये निकल से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इसमें ये जो रीडिंग है ना ये रिडक्शन पोटेंशियल नहीं, निकल ऑक्सीडाइज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को शो कर रही है। हाँ, अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो टुवर्ड्स निकल होता है इसमें वो गेन कर रहा है, वो रिड्यूस हो रहा है। लिहाजा मैं क्या करूंगा, इस वैल्यू का ऑपोजिट लूंगा, -0.25। ये बन जाएगा इसका रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसमें रिएक्शंस क्या बनेंगे, इसमें होगा यूं कि निकल जो होगा वो कोशिश कर रहा होगा कि फटाफट इलेक्ट्रॉन लूज करे, निकल आयंस में चेंज हो, और ये दो इलेक्ट्रॉन दो हाइड्रोजन आयन गेन करके हाइड्रोजन गैस में चेंज हो रहे होंगे। सो इस पूरे सेल में ये रिएक्शन हो रहा होगा, यानी कि निकल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा। टेक्निकली निकल ऑक्सीडाइज हो रहा होगा और हाइड्रोजन आयंस जो होंगे वो रिड्यूस हो रहे होंगे। लिहाजा जो आंसर आएगा वो वोल्ट मीटर की रीडिंग्स जो आएंगी वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स होंगे। आपने उसको ऑपोजिट साइन में लेना, रिडक्शन पोटेंशियल। अब मैं ऐसा करता हूं, एक और मेटल कनेक्ट करता हूं। मैं इसका कनेक्ट करता हूं गोल्ड को। गोल्ड, ये मैंने ओरम गोल्ड लिया और इसको कनेक्ट किया शी के साथ, और यहां पे आ गया वोल्ट मीटर, और इनमें जो साल्ट ब्रिज है इन दो हाफ सेल्स को कनेक्ट करने वाला वो भी लगा हुआ है। वो मैं ऐसा करता हूँ, ये रेड लाइन से शो कर देता हूँ। ये हाफ सेल इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है और ये ब्लैक लाइन शो कर रही है एक्सटर्नली कनेक्टेड है वोल्ट मीटर से। अब हो क्या गया, वोल्ट मीटर की रीडिंग शो करेगी कि जो डिफ्लेक्शन है वो टुवर्ड्स ओरम है, गोल्ड है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो अब जो है वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से फ्लो इलेक्ट्रॉन्स का टुवर्ड्स गोल्ड है, यानी कि अब करंट जो है वो यूं फ्लो कर रहा है टुवर्ड्स गोल्ड। ये डिफ्लेक्शन रीडिंग शो कर रही है। इसका मतलब जो गोल्ड के आयंस है ना, जो गोल्ड के आयंस हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं और गोल्ड मेटल में चेंज हो रहे हैं, और जो हाइड्रोजन गैस है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके हाइड्रोजन आयंस में चेंज हो रही है और दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है। स्टूडेंट, हाल दो हम इसे बैलेंस करेंगे तो हम ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाली इक्वेशन को 3 से, मगर हमारे जो असल कंसर्न है कि वो वोल्ट मीटर की डिफ्लेक्शन ये शो कर रही है कि गोल्ड इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, उस तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, करंट जा रहा है, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लूज कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इसमें शी जो है वो हायर पोटेंशियल पे लग रहा है, गोल्ड लोअर पोटेंशियल पे लग रहा है, लिहाजा करंट शी से गोल्ड की तरफ है। इसका मतलब ये गोल्ड रिड्यूस हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, डिफ्लेक्शन ये शो कर रही है, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होगी, और ये वैल्यू जो होगी वो आती है हमारे पास +1.50 वोल्ट। तो ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल कहलाएगा। तो स्टूडेंट, यहां से हमें दो चीजें तो पता लग गई कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कैसे किया जाता है। अब यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। वो ये कि जब आपके दो हाफ सेल कनेक्ट किए जाते हैं तो उसमें से कैथोड कौन कहलाएगा, एनोड कौन कहलाएगा। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन जिस तरफ जा रहे हों वो कैथोड कहलाता है, जिस तरफ से आ रहे हों वो एनोड कहलाता है। ये ट्रिक है याद रखने का। गैल्वानिक सेल में जिस तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो वो कैथोड कहलाता है। मसलन कॉपर और शी को अगर मैं अटैच करूंगा
तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन जाते हैं कॉपर कैथोड की तरफ, तो कॉपर कैथोड कहलाएगा और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड कहलाएगा। अगर मैं जिंक को अटैच करूं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, तो इलेक्ट्रॉन जाते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ, तो वो कैथोड कहलाएगा, और जिंक से जाते हैं तो वो एनोड कहलाएगा। तो जहां से मूव कर रहे हैं वो एनोड कहलाता है और जिस तरफ जाते हैं वो कैथोड कहलाता है। अब लास्ट गोल्ड वाली की एग्जांपल जो है ना, हम जरा दोबारा स्टडी कर लेते हैं, दैट वुड बी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड। देखें, गोल्ड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स गए, तो ये कहलाएगा आपका कैथोड, और इस पे होगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इस तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ना, तो ये इलेक्ट्रॉन सक कर रहा है, खींच रहा है। किधर से जनरेट हो रहे हैं? शी की तरफ से आ रहे हैं, जनरेट नहीं हो रहे, किस तरफ से आ रहे हैं? शी की तरफ से, तो वो कहलाएगा एनोड और उस पे होगा नेगेटिव चार्ज। आई होप स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।